फिर मेरा दूसरा सवाल होगा, अगर बोलेंगे कि आई हैव सम फ्रेंड्स, तो सम भी जो है एक नंबर को दिखला रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि कितने सारे फ्रेंड्स आपके पास हैं नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ, वो भी एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है, लेकिन सम जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। So up till now I have explained the entire concept of adjective of number. Hi, very good morning everyone. मैं राहुल कुमार ज्यूरिस पाथवे के ऑफिशियल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे क्लैट एस्पिरेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा। जो क्लैट एस्पिरेंट्स नहीं भी हैं, जो वीडियोस को लगातार अपना प्यार स्नेह देते रहे, वो सारे लोगों को इस बेहतरीन सेशन में वेलकम करने जा रहा हूँ। आज के सेशन को शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नाउन टॉपिक का पूरा कंप्लीट सीरीज मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन करने का काम किया। जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस को नहीं देख चुके हैं, एक बार ज़रूर उस वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियोस को मैंने शूट किया नाउन टॉपिक पे, एक बार ज़रूर देखें। कहा जाता है खुद से जीने का हुनर सीख लो, कहा जाता है खुद से जीने का हुनर सीख लो, क्योंकि इरादे कितने भी सच्चे क्यों न हो, अक्सर साथ छोड़ ही जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक को इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करूंगा। बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसका नाम एडजेक्टिव है। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिसन एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ, वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विद द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इतने सारे डेफिनेशन को पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि आखिर है क्या एडजेक्टिव। तो उतना सारा डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको शॉर्ट तरीके से, जैसे यहां पे बोलना चाह रहा है कि जो एडजेक्टिव है ना, वो क्वालिफाई करता है। क्या करता है बताइए सारे लोग? क्वालिफाई करता है। व्हाट इट डज एवरीवन? तो आंसर विल बी इट क्वालिफाइज। किसको क्वालिफाई करता है? द आंसर विल बी नाउन और प्रोनाउन। सो सवाल यहां पे ये है कि जो एडजेक्टिव है क्वालिफाई किसको करेगा? तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। सो द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इज क्वाइट क्लियर कि एडजेक्टिव सिंपली एक वर्ड होता है, एक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का पार्ट होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे देखिए, आपसे पूछा जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, इसमें एडजेक्टिव कौन है? तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को। राम है क्या? नाउन है। यानी कि पहले सेंटेंस में मैंने देखा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। इन द वेरी फर्स्ट नंबर sentence we can see everyone, Ram is a good boy. In that sentence Ram is a noun और उसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे गुड। तो समझ में आ गया? देखिए प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है, बहुत ही सिंपल चीज। प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई कैसे करेगा ये देखते हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, समझते हैं कि प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा। जैसे देखिए, अगर हम बोले ही इज अ गुड बॉय, तो आप यहां पे देखिए, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, एक किसको क्वालिफाई कर रहा है? बोलिए सर, ही को। वह लड़का अच्छा है, किसको कर रहा है? ही को। तो ही कौन सा प्रोनाउन है? तो आप पढ़िएगा आने वाले समय में, प्रोनाउन के कैटेगरी में इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कौन सा प्रोनाउन इसको कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन था उसके बेस्ड एग्जाम्पल्स को मैंने करवा दिया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। सेंटेंसेस मैंने लिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या कहता है यहाँ पे। तो लिसन एवरीवन, व्हाट वी हैव द नेक्स्ट थिंग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे जो है सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम लोग जो है। तो सबसे पहला चीज क्या है ये देखते हैं,
द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट एवरीवन। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्या यहाँ पे? तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और एडजेक्टिव के डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद जो हम लोग टाइप्स है उसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हैंड हैज 5 फिंगर्स। तो लिसन एवरीवन, वी हैव द हैंड हैज 5 फिंगर्स। तो वी कैन सी 5 फिंगर्स। यहाँ पे 5 जो है ना एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। कोल्ड वाटर, वाटर तो है लेकिन कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर। तो कोल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो आशा करते हैं कि एडजेक्टिव के कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव का कंप्लीट जो यहाँ पे डेफिनेशन था मैंने यहाँ पे आपको समझाने का काम किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे देखिए अगर बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 टाइप्स में बांटते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जो 2 पार्ट में बांटते हैं, एक का नाम है डेफिनिट न्यूमरल, और एक का नाम होता है इनडेफिनिट न्यूमरल। ये चीज को याद रखना है। एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? तो डेफिनिट न्यूमरल और इनडेफिनिट न्यूमरल। तो डेफिनिट में भी 2 टाइप होता है। पहले को बोलेंगे कार्डिनल और दूसरे को बोलेंगे ऑर्डिनल। देखिए कार्डिनल में जो होता है ना, कार्डिनल में हम लोग बोलते हैं कि ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। और ऑर्डिनल में क्या होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। ये सारे ऑर्डिनल में आते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप्स का होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 टाइप का आपने बताया था। पहला कैटेगरी आपने बताया डेफिनिट न्यूमरल और दूसरे का नाम बताया आपने इनडेफिनिट। तो डेफिनिट मतलब जो निश्चित हो। जैसे मैंने बोला 1 बॉय, तो एक लड़का निश्चित है ना। मैंने बोला 2 बॉयज, 2 लड़का निश्चित है ना। मैंने बोला फर्स्ट स्टूडेंट, तो फर्स्ट निश्चित है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है लेकिन उसके कौन से कैटेगरी में आएगा? तो बोलिएगा सर ये तो डेफिनिट न्यूमरल में आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर मेरा दूसरा सवाल होगा, अगर बोलेंगे कि आई हैव सम फ्रेंड्स, तो सम भी जो है एक नंबर को दिखला रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि कितने सारे फ्रेंड्स आपके पास हैं नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ वो भी एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है। लेकिन सम जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। So up till now I have explained the entire concept of adjective of number. 2 types of adjective of number we have. One is a definite numeral adjective, another is a indefinite numeral adjective. Definite numeral adjective has been classified into 2 parts. One is a cardinal, one is a ordinal. Cardinal gives the exact number everyone. Like we can say 1, 2, 3, 4. And ordinal we can say first, second, third, fourth, fifth like this. And indefinite अगर बात करेंगे जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, ये सब indefinite होता है। तो आशा करते हैं ये सारे कंटेंट का यही मीनिंग हुआ। 1, 2, 3 ये सब क्या है? कार्डिनल से, जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करके इस कंटेंट को मैंने पढ़ाया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट न्यूमरल, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि इंडेफिनिट न्यूमरल जो होता है वो इंडेफिनिट नंबर को दिखलाता है। तो इंडेफिनिट नंबर में देखिए तो ऑल अगर बोलेंगे तो क्या पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स? ऑल बॉयज विल कम। तो इंडेफिनिट न्यूमरल्स है। मेनी बॉयज, तो मेनी बॉयज क्या है? इंडेफिनिट है। बोलेंगे फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू भी इंडेफिनिट है। बोलेंगे सम स्टूडेंट्स, तो सम भी इंडेफिनिट है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना। इंडेफिनिट कहते किसको है? जो पता ही नहीं चल पाए कि भाई कह किसको रहे हैं, कितने सारे लोग। सो दैट्स वाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट में मैंने बांटा, कार्डिनल, ऑर्डिनल, और इसके कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एक जो टाइप यहाँ पे एडजेक्टिव का है, सारे लोग देखते चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते किसको है?
तो बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ना ईच आता है, क्या आता है, ईच आता है, एवरी आता है, आइदर आएगा, नाइदर आएगा। अगर कहीं पे ईदर भी कोई बोल रहा है ना तो दिक्कत नहीं है, we can speak any one out of two everyone, we can speak either, we can speak either, there is no such difference between these two terms like either and either, so both are absolutely correct, दोनों सही है। बोल सकते हैं each, every, either, neither। ये सारे के सारे कौन से एडजेक्टिव्स हैं बताइए, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। और एक बात याद रखना है, आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाने जा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आखिर समझेंगे कैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। लिसन एवरीवन, वी विल डू नथिंग एंड वी विल जस्ट listen everyone, we will do nothing, we will see everyone the such examples how we can find out adjective of distributive adjective। जैसे देखिए मैंने बोला क्या यहाँ पे, मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कैसे समझेंगे, तो ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इस सब के सब अगर नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, तो बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन कौन नाउन के पहले आएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर नाउन के पहले आएगा तो कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैं लेता हूं, ईच पर्सन इज बिजी, क्या इस सेंटेंस में कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? जो सेंटेंस मैंने लिया ईच पर्सन इज बिजी, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि मैंने लिख दिया यहां पे कि ईच में देखिए पर्सन क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या आ रहा है बताइए, इस नाउन के पहले ईच आ रहा है, जो कि क्या हो गया यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो ईच है ना ये हमेशा टू और मोर देन टू के लिए आता है, ये भी चीज को याद रखना है। सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखिए इसको। ईच कितने के लिए आएगा, दो या दो से ज्यादा के लिए आएगा, और एवरी कितने के लिए आएगा, एवरी ऑलवेज मोर देन टू के लिए आता है, ऑलवेज मोर देन टू के लिए आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आइदर किसके लिए आएगा, आइदर दो में से कोई एक को अगर सिलेक्ट करना होगा तो आइदर यूज करेंगे। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज बोलेंगे, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज बोलोगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बोलने के लिए तो स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी लोग बोल रहे हैं ना धड़ल्ले से, लेकिन यहाँ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये चीज को याद रखना है कि ईच कितने के लिए आएगा, रिपीट करिए सारे लोग, ईच दो या दो से ज्यादा के लिए आएगा। एवरी कितने के लिए आएगा, हमेशा दो से ज्यादा के लिए आएगा। आइदर कितने के लिए आएगा, दो में से कोई एक को सिलेक्ट करना होगा तो आइदर आएगा। और नाइदर का यूज कब करेंगे, दोनों में से कोई को भी सिलेक्ट नहीं करना होगा तो वो नाइदर यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो सर इतना आसान सवाल आप पूछते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर नाउन के पहले यूज कर देंगे, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एग्जांपल देखिए ना, ईच पर्सन इज बिजी, तो पर्सन नाउन था, इसके पहले ईच लगा दिए तो नाउन ही के पहले आया ना, तो हो गया ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कितना आसान है बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही बात यहां पे भी लिखा हुआ, देखिए सारे लोग, ये चीज को तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ही दिया। ईच बॉय, देखिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, इसके पहले ईच आ गया, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते बिना देर किए हुए। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए अब दोनों को समझाते हैं हम आप लोग को, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे देखिए आपसे बताना चाहेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या, जो मात्रा को दिखलाएगा। सारे लोग समझिए पहले ध्यान से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अगर बात करेंगे तो मात्रा को जो दिखलाएगा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। जैसे हम लोग बात करेंगे सम, तो देखिए सम वाटर भी बोल सकते हैं और सम फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। सम वाटर भी बोल सकते हैं, सम फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सम जो है
वो क्वांटिटी के लिए भी आ सकता है, और जो सम है ना वो नंबर के लिए भी आ सकता है। याद रहेगा, अभी अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कि सम जो है इंडेफिनिट नंबर है। सम वाटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सम वाटर भी बोलते हैं हम लोग, और सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। ये चीज को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सम जो है वो किस सेंटेंस में आएगा? हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है? एग्जाम में क्लैट में ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, आई हैव नॉट सम मैंगोस। देखते हैं कितना स्टूडेंट जवाब दे पाता है यहाँ पे। आई हैव नॉट सम मैंगोस, ये सेंटेंस सही है? तब बोलिएगा सर स्पोकन इंग्लिश में तो बोलते हैं। अरे स्पोकन इंग्लिश नहीं ना है, ये एक क्लैट का क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई हैव नॉट सम मैंगोस, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल भी क्या है, यहाँ पे इसको गलत कर देंगे, जो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मैंने बताया है आपको कि सम का यूज कभी भी निगेटिव में नहीं करेंगे, और इस सेंटेंस में नॉट लग गया है और उसके साथ सम लगा दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस ही गलत हो गया। इतना मेहनत बेकार, बस किसके वजह से? क्योंकि नॉट लगा दिया गया है यहाँ पे। तो सम जो है ना वो क्वांटिटी भी दिखला सकता है, और सम जो है वो नंबर भी दिखला सकता है। लेकिन हाँ, दोनों क्वांटिटी और नंबर तभी दिखलाएगा जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। जैसे बोलेंगे आई हैव सम वाटर, तो मेरे पास कुछ पानी है, तो कहाँ यूज कर रहे हैं पानी को? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। लेकिन वही बोलेंगे आई हैव नॉट सम वाटर, तो गलत हो जाएगा। बोलेंगे आई हैव सम फ्रेंड्स, सही है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में है। लेकिन वही बोलेंगे आई हैव नॉट सम फ्रेंड्स, गलत हो गया। तो बोलेंगे सर तो फिर बोलेंगे निगेटिव में किसके साथ? तो एनी लगाओ ना, दिक्कत क्या है? एनी सिर्फ निगेटिव के लिए ही आएगा। बोलो आई हैव नॉट एनी कोल्ड ड्रिंक्स, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, मतलब निगेटिव के लिए एनी और अफर्मेटिव के लिए सम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिए, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।